मैगन तो बस मालिक की मदद करना चाहती थी ताकि वो खिलौना उठा सके, लेकिन तभी पड़ोसी का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने यार्ड में ले जाता है। डरी हुई लड़की मैगन को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन कुत्ता उसे भी काट लेता है। बेटी की चीख सुनकर माँ बाहर दौड़ती है और देखती है कि उसकी बेटी को बुरी तरह काटा गया है। माँ गुस्से में पड़ोसी पर चिल्लाती है कि वो अपने कुत्ते का ध्यान रखे, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि पड़ोसी चुप रहती है और सारी जिम्मेदारी उसकी बेटी पर डाल देती है और उसे अपने कुत्ते से दूर रहने को कहती है। ये सब बातें चुपचाप मैगन सुनती है। पड़ोसी के घमंडी चेहरे को देखकर मैगन फैसला करती है कि अब वो बदला लेगी। रात होते ही वो पड़ोसी की आवाज की नकल करती है और खाने का लालच देकर कुत्ते को बुलाती है। कुत्ता सोचता है कि उसका मालिक आया है और सीधा आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह माँ को बाहर शोर सुनकर नींद खुलती है। पता चलता है कि पड़ोसी का कुत्ता गायब हो गया है। माँ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन दिल में सोचती है कि शायद ये उसका फल है। पर पड़ोसी खुद को पीड़ित दिखाकर उल्टा माँ के परिवार पर ही आरोप लगाती है। जब पुलिस दरवाजे पर आती है तो माँ कुछ नहीं कहती। साफ था कि वो अब और भी ज्यादा गुस्से में है। रात को पड़ोसी अब भी अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वेयरहाउस से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि शायद उसका कुत्ता वहीं छिपा है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे में से मैगन धीरे धीरे बाहर आती है। अब जाकर पड़ोसी को समझ आता है कि उसके कुत्ते के पीछे कौन था, मैगन। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।